नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और आपको मालूम है कि 22 तारीख को तेजस्वी यादव की ये यात्रा सिवान पहुंची थी। आपको बता दें कि सिवान से एक ऐसी तस्वीर निकल के आई है जिस तस्वीर ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि सिवान में उस दिन मंच पर तेजस्वी यादव के साथ एक शार्प शूटर था। उस शार्प शूटर का नाम है मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। तो आज हम सीधी बात उन्हीं से करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइव सिटीज पर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जी का खूब स्वागत है। पहले आप हमको एक चीज बहन ये बता दीजिए कि आप मोहम्मद कैफ से बात जी, कर रही हैं या फिर शार्प शूटर से बात करिए, हमको जरा आप कंफर्म पहले कर दीजिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल है आपसे। चलिए हम पहला सवाल आपसे पूछ लेते हैं पहले आप कि मुझे एक आप शार्प शूटर ये का आपने तेजस्वी पहले आपने यादव की आपने जन मैं विश्वास में मैं क्या आपको सब काम था? बातों का जवाब दूंगा। पहले मैं ये चाहता जी हूँ कि पहले आपने कहा कि जी मोहम्मद शार्प शूटर, पहले या तो आप ये वर्ड जी। को हटा दीजिए या फिर ये वर्ड का डिफिनेशन अच्छा, मुझे बताइए, द मीनिंग ऑफ शार्प शूटर क्या है, हाँ, ये हमको। ये तो आप ही बेहतर नहीं, बताइएगा। हम ये तो कैसे आप ही बेहतर बताएं, बेहतर क्योंकि हम तो बताइएगा। बेहतर जानते हैं। घर में आप ही खड़े हैं, सवाल आपसे ही लोग इसीलिए तो जानना चाह वही रहा तो है। मैं तो ये पूछ रहा तो हूँ। आप ये कैफ 8 जी साल करेंगे। पहले जब ये शार्प शूटर की उपलब्धि लगी थी, तो शार्प शूटर का हम्म मतलब होता है कि प्रोफेशनल क्रिमिनल। अब बात मानती हैं ना? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ मेरी माता श्री 2 बार, मेरी अम्मी हम्म जान 2 बार से जनता के प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यहाँ पे हमारे वार्ड कमिश्नर हैं। मेरे दादा 20 साल पहले राजनीति में 20 साल, वो भी वार्ड पार्षद 20 साल लगातार रहे हैं। तो आपने ये जो कहा हम्म शार्प शूटर, और किसके जगह किसके नाम से शार्प शूटर लगा है? राजदेव भैया का जब हम्म। हत्या हुई थी तब। जी जी। और राजदेव भैया की मेरी क्या दोस्ती थी आप तो जानते हैं नहीं। आप तो पटना में बैठे थे। इल्जाम आप पर ही है। इल्जाम मेरे पर लगा इल्जाम है, आप पर ही लगाया है। कौन है? जी। शार्प शूटर की उपलब्धि आप अच्छा। मीडिया के द्वारा है। पुलिस विभाग के द्वारा शार्प शूटर की उपलब्धि नहीं मिला है। पुलिस विभाग के द्वारा अच्छा, मोस्ट वांटेड नहीं मिला है तो दिखाइए, है तो दिखाइए। लेकिन आप पे तो बहुत सारे मुकदमे चल रहे 50 हैं। मुकदमे और खाने के लिए क्या तैयार है। चीज़ आप पे तो अपने लोगों बहुत के सारे लिए, मुकदमे चल जनता रहे की सेवा के लिए, जनता के लड़ने के लिए 50 और खाएंगे, लेकिन कोई गम नहीं है। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, अपनी हक को लेके हैं। रहेंगे। कोई गम नहीं है, मतलब आपको जरा भी पछतावा नहीं क्यों है। पछतावा रहेगा? गलत करेंगे तब ना पछतावा रहेगा। जी अगर हम गलत करते ही नहीं जी है, जी। मेरे साथ गलत होता है, इसका पछतावा नहीं है कि एक मतलब लड़के को आपके साथ होता है। ठीक लगातार। है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है मोहम्मद कैफ जी, हम बिल्कुल तफसील से आपसे इत्मीनान से बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। आप हमको ये बता दीजिए कि तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा में शार्प शूटर क्या कर रहा था उनके साथ मंच पर? फिर मैं कह आप रहा शार्प हूँ शूटर कि हैं, अपनी क्यों आपको आप बुला पहले नहीं? अपने क्या कर रहे आप थे या मंच तो पर? मोहम्मद कैफ से बात कीजिए तो मैं आपसे बात करूंगा। आप शार्प शूटर से बात जी, कीजिएगा तो फिर उसके लिए कोर्ट में जाना चलिए पड़ेगा, वहां से भी मोहम्मद दंड। कैफ से जान लेते हैं कि मोहम्मद ये आप कैफ क्या सुनिएगा कर रहे कि थे मंच मोहम्मद पर। कैफ से जानिएगा। मोहम्मद कैफ एक क्रिकेटर है। मोहम्मद कैफ कोचिंग चलाता ठीक है। है। मोहम्मद कैफ का अपना अच्छा। केसीए स्पोर्ट्स है जो दुकान चलाता है, वो भी स्पोर्ट्समैन इक्विपमेंट का दुकान है। मोहम्मद कैफ हम्म। कोरोना काल में इतने सारे काम किया, 2 लाख मास्क बांटा, 200 टन तक अनाज बांटा लोगों से। चाहे उसको आप जिस भावना से देखे, तो उस वक्त अभी मैंने सम्मान हुँ, समारोह कहता हूँ, वो शार्प शूटर नहीं था। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन हुँ। करता हूँ तो उसमें शार्प शूटर की उपलब्धि आ जाती है। वाह मेरे भाई, ये कौन अच्छा, सी उपलब्धियां जी, हैं? आप बताइए कि शार्प जी। शूटर किस वजह से? हुँ, राजदेव भाई का केस का स्टेटस आप जानती हैं। बिल्कुल आप बताइए, इसीलिए आपसे अरे बात कर रहे हैं मोहम्मद कैफ जी, आप इसीलिए तो जब आपके बात कर सामने रही हम है लोग तो इस रुके लहजे हुए में हैं। कह रही है जैसे मैं एक बिल्कुल, आरोपित हूँ। क्या अपडेट है उस चौथा मामले का? स्तंभ है आप, आपका सहारा बहुत जरूरत है हर व्यक्ति जी, को। और इस भावना बिल्कुल, से तो अगर आप आप बताइए ऐसे कि कहिएगा कि अपडेट क्या है शार्प मामले शूटर का? मोहम्मद कैफ, तो ये तो थोड़ा दिल में तो दुख हुँ, तो होगा ही होगा कि भाई ठीक है, आप उस पर भी आएँगे, अपडेट आप क्या है? अपडेट क्या है मेरे मामले का? पीछे देखिए, ये मेरा अपना ट्रॉफी हाउस है, इसको हम ट्रॉफी हाउस बनाते हैं। खरीदी हुई मोहम्मद कैफ जी, ये ट्रॉफीज़ आपने खरीदी है नहीं नहीं, आप तो पूरे या जीती है? पूरे बिहार की जनता ऐसे से तो आप जब जीती है। पूछिएगा, पूरे बिहार की जनता
कि जब आप पूछिएगा हम्म कि मोहम्मद कैफ के ट्रॉफी कैसे मिली है तो आपको मालूम चल हम्म। चलिए, अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए मामले में अपडेट क्या है? मामले में अपडेट यही है कि हम्म जिसने ये साफ शूटर को उपलब्धि दी, जिसके नाम के वजह से हम्म ये उपलब्धियां हमको मिली, क्या उनके साथ मेरा एक भी केस है? अगर है तो दिखा दीजिए आप। हम्म। तो पूरे क्या आपको बिहार की क्लीन जनता चिट मिल पूरी बिहार की जनता शाहबुद्दीन साहब के साथ थी, पूरे सिवान की जनता शाहबुद्दीन के साथ थी, तो क्या सारे लोग ही शार्प शूटर हैं? उनके साथ हम्म मैं चैलेंज करता हूं सारे मीडिया कर्मियों का कि अगर मेरे शाहबुद्दीन साहब से एक भी केस अगर है तो प्रूफ हम्म करा दे, मैं हम्म। राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक कोशिश हुई ठीक है, ठीक है। राजदेव जी हत्याकांड में, जी। मेरी बात सुनिए, राजदेव हत्याकांड में भारत की सबसे उच्च कोटि हम्म की जांच केंद्र सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हम्म। इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने मुझे, जी। जो एसपी साहब थे और डीएसपी साहब थे, मैं उनको साथ जब 6 दिन के रिमांड पे था, एक शक के दायरे में मुझे लिया गया हम्म था, तो मैं वहां गया। और हम्म क्यों नहीं जाऊंगा? अगर भगौड़ा रहता तब ना भागता मैं, क्यों भागूंगा भाई, क्यों हम्म भागूंगा मैं? तो मैं वहां जब गया, उनसे जब मेरी बात हुई, तब वो जाके, अगर मैं दोषी होता तो जो और अपराधी हम्म जो इस महान जो अपराधी हम्म। में जो इन्वॉल्व थे, जिनके नाम से चार्जशीटेड हुआ, जी। जरा पेपर देना तो कहाँ है पेपर? हम्म चार्जशीटेड हम्म जो जब हुआ, मैं चार्जशीटेड हम्म जो हुआ, तो मेरी चार्जशीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं निर्दोष हम्म। था। और मैं सारे आप मीडिया कर्मी से निर्दोष थे। बोला हूँ कि जी अपनी भाषा, अपनी वाणी को आप वापस ले लीजिए, नहीं तो मुझे प्रूफ करके जी। दीजिए कि मैं किस आधार पर मुझे आप शार्प शूटर बना रहे हैं। मैं एक शार्प क्रिकेटर हूँ, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं शार्प शूटर की जी बात, जी जी। ये पछने वाली बात अच्छा, नहीं है। और मैं शार्प। कोर्ट ठीक का है, सहारा मतलब लूंगा। ठीक है, आप शार्प क्रिकेटर हैं, आप शार्प क्रिकेटर हैं, लेकिन शार्प शूटर कतई नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आपको क्लीन चिट भी मिल चुकी है। सही कह रहे हैं मोहम्मद कैफ जी, ये क्या है जो आप पेपर दिखा रहे हैं? मैं आपको जरा उल्टा भी पढ़ लूंगा। ये, हाँ, ये आप जरूर हमें भेज दीजिएगा, हमें देखिए भेज आप, दीजिएगा, हम लगा देंगे आप उसको वीडियो में। थोड़ा सुन लीजिए, फाइनल रिपोर्ट, हम्म। फाइनल रिपोर्ट मुख्य न्याय ठीक है। दंडाधिकारी सीजीएम के पास जमा हुआ था 2016 में, प्राथमिक संख्या हम्म। 362/16, जिसमें ये ठीक चार्जशीटेड है। है। ये फाइनल रिपोर्ट है पुलिस और ये हम्म। कोर्ट के अंदर जो जमा हुआ था, जो मैंने निकाला, ये सब जब ठीक हल्लागारी है। होने के बाद, जी जी जी। तो इसमें सारे लोग हम्म। आरोपित हैं, जो जो लोगों के नाम इसमें थे, जिनके ऊपर पुलिस और हम्म। सीबीआई ने चार्जशीट की, वो सारे लोगों के नाम है। ये ठीक है। चार्जशीटेड लोग हैं, चार्जशीटेड उसी पे जमा, उसी उन्हीं के नाम पर जी। जमा होता है जब उनको प्रयुक्त रूप ठीक है। से अभियुक्त बना दिया जाता है। अब उन पे ट्रायल चल चलिए, रहा है। ठीक है, ठीक है, हम समझ एक मिनट, गए। एक मिनट। उसमें देखिए, आपका नाम नहीं है। जब मेरा नाम ही नहीं है तो मैं शार्प शूटर में जी। कहां से हो जाऊंगा? ये चैलेंज है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा-सा ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। थोड़ा-सा अच्छा आप ये बता दीजिए हमें कि आप कह रहे हैं आप शार्प शूटर नहीं हैं। आपने देखा था कि क्या हुआ था जब आपकी तस्वीरें वायरल हुई तेजस्वी यादव के साथ? बीजेपी ने बड़ा बखेड़ा कर दिया। बीजेपी छोड़िए आप, आरजेडी ने भी पल्ला झाड़ दिया। साफ-साफ कह दिया, ये तो जिला प्रशासन की लापरवाही है कि कैसे ये शख्स तेजस्वी यादव के पास पहुंच गया। पैदल पैदल? आप चल के गए थे ना अपने थाना आरजेडी पे। वाले आप तो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई तो हम ही तेजस्वी ना से बोले कैसे प्रभावित हैं, पहुंच लेकिन गया, आरजेडी उन्हीं वाले का मैं क्यों जवाब चल दे रहा रहे हैं? हूँ कि पैदल गया था, हजारों लोगों को भीड़ लेके गया था, और 1000 लोग अगर मेरे जी। साथ होते हैं, मीन्स दैट, तो अब वो भी शार्प शूटर ही होंगे। भाई इन चीजों से हुँ, निकलिए बीजेपी के। मैं गिनाना चालू करूंगा बीजेपी के नाम, हो तो गिनते गिनते थक हो जाएंगे, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। 2022 का रिपोर्ट आप उठा के, एक मिनट, अब जब बात, आप बीजेपी का बात सवाल कही किया, है, बीजेपी का आप आपने सुन लीजिए, ये बात कही बहन है, आप हमारी थोड़ा क्यों बोल सुन रहे तो हैं? लीजिए। हुँ, 2022 का जो चुनाव था हुँ, उत्तर प्रदेश में, तो आप जरा देख लीजिए जी, कितने लोग उसमें हरिश्चंद्र हैं,
बिहार के कौन सी हम्म। पार्टी है जो दूध की धूली है? एक भी नाम बता दीजिए ठीक भैया, है। जो पार्टी जिसमें जिनका रिकॉर्ड एकदम ही साफ सुथरी है, बता दीजिए एक भी नाम। और एक मैं अच्छा बात बताना मोहम्मद। चाहता हूँ जी। कि जी। मैं एक बात आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, क्या मेरा कोई हम्म। हक नहीं है राजनीति करने का? आप आरजेडी में हैं? मेरा पूरा मोहम्मद कैफ फैमिली मेरे आरजेडी में है? सपोर्टर ही है, तो ये नया क्या है? अच्छा, मतलब आरजेडी के सदस्य भी हैं आप? 2020 में मैं आरजेडी के विधानसभा का सदस्य हैं चुनाव मोहम्मद लड़ा कैफ? हूँ, 2020 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। आरजेडी से? नहीं, निर्दलीय। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए आरजेडी में अभी आप हैं या नहीं हैं? आरजेडी में पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मुझे तो फिर कोई दिक्कत आरजेडी नहीं वाले है, ये क्यों बीजेपी को नहीं है? खटकता है, बीजेपी को जी, रोकने का जी, काम जी, करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। आरजेडी वाले फिर आपसे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? आरजेडी वाले क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं झाड़ है, इतनी क्या बात? झाड़ है, तो आपके माध्यम से जान रहा हूँ ना। आपके माध्यम से मैं जान रहा हूँ हम्म। कि कौन पल्ला झाड़ रहा है, कौन पल्ला नहीं झाड़ रहा है। देखिए, हम्म। मुझे सॉफ्ट कॉर्नर बना के हमारे नेता हम्म। प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। उनके पास तो बहाना है नहीं, टारगेट ना किया जा लोग। रहा है। अब मैं बोलने दीजिए। हम्म। उनके पास ना रोजगार है, ना भ्रष्टाचार रोकने का कोई मशीन है, और जो वादे किए हैं वो हम्म। तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास क्या हम्म। क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह हम्म। से वो परेशान है। उनके पास तो कुछ मिल नहीं रहा है। उनके पास पहला चीज क्या है? हम्म। मंदिर, मस्जिद, हम्म। कब्रिस्तान, हम्म। शमशान, अच्छा। यूसीसी, हम्म। एनसी, ठीक। एनआरसी, सीए, मदरसा, टोपी हम्म। वाला, टीका वाला, ज्ञान वापी, बाबरी मस्जिद। इससे बाहर कब निकलेगा वो? जी। इससे बाहर कब निकलेगा वो? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। बीजेपी क्या कर रही है उस पर हम लोग बाद में अरे जाएंगे। आप बीजेपी ये का सवाल बताइए उठा रही कि है ना, कि तेजस्वी ने आपको सात कौन शूटर। मैं आपको क्या? फिर से कह जी। रहा हूँ, केस का स्टेटस जान लीजिए। रातेव हत्याकांड का स्टेटस ये है कि 100 आदमी से ज्यादा उसमें गवाही गिर चुकी है। मेरा कहीं भी नाम नहीं है, ठीक है, और जो उपलब्धियां दी जा रही है, मैंने ठीक है, सारे मीडियम के चलन से मैंने बोल दिया है ठीक है। कि मुझे आप आपने स्पष्टीकरण बताइए कि किस माध्यम से मुझे 7 शूटर ठीक है, बनाए हैं। ठीक है। अगर आप नहीं, साथीदार हम नहीं तो वो बनाए हैं, अगर आपके पास हम प्रूफ नहीं है, तो तो मैं आपको कैसे? लीगल नोटिस करूंगा। जी। मैं आपको कानून का ठीक है, सहारा लूंगा, अदालत का सहारा लूंगा। ठीक है, ठीक है। हम मोहम्मद कैफ से बात कर रहे ये हैं और आप हम मोहम्मद अभी कैफ आप से सही पूछना बात कही है, चाहेंगे। अभी आप बहन सही नाम ली। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं मोहम्मद कैफ से, आप थोड़ा सुनिएगा तो आपको सुनाई देगा। बिल्कुल बोलिए। कैफ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या तेजस्वी ने आपको बुलाया था? क्या आपकी बात तेजस्वी यादव से हुई है? मेरी तेजस्वी यादव से, यार मैं एक बात बताइए यार, नेता के पास कार्यकर्ता चाहने वाला नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? अभी बताइए। विलेन के पास हम्म। जाएगा। हम्म। विलेन उसका हम्म। खेल है। और मैं एक बात जानता हूं हम्म। कि मैं मुसलमान हूं, इसीलिए मुझे ट्रोल किया जा रहा है। साफ सुथरा बात। ये मुसलमान अच्छा, होने, मुसलमान मुस्लिम ट्रोल हाँ किया जा रहा है? बिल्कुल इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छा। इस आधार को 8 साल पहले जो चीजें बंद हो चुकी है उसको दोबारा लाने का क्या मतलब है? हम्म। आजम खान क्या थे? मुख्तार अंसारी क्या हम्म। है? अतीक की हत्या हो गई। साबुद्दीन साहब का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। आखिर क्या है? एक तरफा क्यों कार्रवाई हो रही है? जो बीजेपी में जाएंगे वो हरिश्चंद्र हैं, और जो दूसरे हम्म। पार्टी में हम्म। जाएगा वो सब काले धब्बे वाले हो जाएंगे। अब बताइए, जो अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट, जो हमारे जी। देश के गौरवान्वित करने वाले लोग थे, वो किनके विरोध में थे? मोहम्मद कैफ के विरोध में थे, राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में थे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो अभी किसान आंदोलन जो हुआ, हम्म। किसान का जो वो धरना प्रदर्शन हुआ था, उनके ऊपर गाड़ियों चलाने का काम हम्म। किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल के लोग हम्म। ने किया था। कौन से पार्टी से ठीक लोग है। आते थे? अच्छा, मोहम्मद कैफ जी, मैं आपको सुन रही थी, आपके इंटरव्यूज में सुन रही थी, किसी से आपने बातचीत की थी और उसमें आपने बताया है कि तेजस्वी यादव ने आपको एक मैसेज भी दिया है। वो मैसेज क्या है? क्या कहा है तेजस्वी ने आपको? यादव ने साफ तौर पर यही मैसेज देने का काम करते हैं कि सारे जो युवा वर्ग है, पार्टी को मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। आपको बोला? अरे सब लोग को हम्म। बोला, मैं वही था बोला। मुझे इंडिविजुअल क्यों बोलेंगे भाई? मैं उतना हम्म। बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उनसे जाके बात हम्म। करूं। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक हूँ। उतनी बड़ी मुझे ठीक मेरी है। हैसियत नहीं है कि हाँ, लेकिन
एक तो मुझे जरूर मैं कहूंगा कि ये गरीब गुर्जा की पार्टी जो है ना, ये वाकई राष्ट्रीय जनता दल ही है, जो इस तरीका का राष्ट्रीय जो जनता ट्रोल दल। जो है सिर्फ इन्हीं लोगों पे, और लोगों पे तो हो ही नहीं रहा है। अभी सिवान की जो सूरत हाल है आप देखिए, क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे सब लोग तो एकदम समझ लीजिए कोई हरिद्वार से आया हुआ है, कोई हज से आया हुआ है। बस मोहम्मद कैफ जो है दुनिया का ठीक सबसे है। खराब आदमी, दुनिया का सबसे बेकार आदमी हमारे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी खेला हूँ, जी, जी। मैं यूनिवर्सिटी खेला हूँ, ग्रेजुएट हूँ। दूसरी बात, मैंने रणजी ट्रॉफी का कैंप किया है। चौथी बात, मेरे एक जी। खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेला और मैंने ट्रॉफीज़ दिख रही है, 20 ट्रॉफीज़ दिख रही है आपके पीछे, ट्रॉफीज़ दिख रही है। मैडम मैडम जरा सुन लीजिए, मैंने 20 लड़के को स्टेट में खेलने का मौका मिला मेरे परीक्षण के द्वारा। मुझे फुर्सत कहाँ है ठीक कि है। इन बेफालतू बातों में घूमने के लिए। मुझे कहाँ फुर्सत है बताइए। मुझे दिन भर मैं 1 अच्छा, बजे ठीक है, स्टेडियम ठीक है। जाता हूँ और शाम को 6 बजे स्टेडियम से वापस हुँ, आता हूँ। मेरी यही एक ठीक, छोटी सी जिंदगी है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। और जब मैं राजनीति के करने आता हूँ, ठीक मेरी है। माँ 2 बार से बोला, मैं मेरी माँ जी। 2 बार से वार्ड पार्षद है, तो क्या मुझे हक नहीं है किसी पार्टी में ज्वाइन करने का? क्या मुझे हक नहीं है बिल्कुल। कोई चीज करने करने का? हुँ, ये तो आजाद देश है, बिल्कुल। आजाद में मैं भी हुआ था। अच्छा, ठीक है। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आप मुझे ये बताइए कि आपने बताया अभी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। क्या मोहम्मद कैफ लोकसभा चुनाव भी लड़ने चाहते हैं या फिर लड़ने जा रहे हैं? क्या है? माजरा क्या है? लड़ना चाहते हैं जब या मैं पार्टी नहीं? के पास, पार्टी के लोगों के पास जब बैठता हूँ, तो मैं साफ-सुथरा मैंने हुँ, यही कहा है और मेरा एक स्लोगन है, शायद आपको पसंद भी आया हुँ, होगा और आप इस जगह पे आज दिख रही जी। होंगी, तो निश्चित ही आप पॉजिटिव माइंडेड होगी तभी, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है। हुँ, स्लोगन को आप ज़रूर याद कीजिएगा और हुँ, सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा हुँ, हूँ। मजबूर नहीं जी, मजबूत बनिए। मजबूर नहीं अच्छा। मजबूत बनिए। और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, क्योंकि मजबूरी में सिर्फ आंसू मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। मजबूरी में सब कुछ मिलता है, ये आप समझ हुँ। लीजिए। तो मैं, आप मजबूर जो कह रही नहीं, हैं कि मैं मजबूत बनिए, एमपी का ठीक है। चुनाव लड़ूंगा या ये सब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी मांग है और मैं हाँ, हर वक्त कहता हूं कि कब अल्पसंख्यक को टिकट हाँ, मिले, कब मुसलमानों को जो हुँ, 20% का जो जातीय जनगणना हुँ, दिखाया गया है, अगर संख्या हमारी है तो हुँ, भागीदारी कितनी होनी चाहिए, मैं इसकी बात करता हूँ। बिल्कुल। और मैं ये भी बात कहता हुँ, हूँ कि मैं व्यक्ति विशेष तो के क्या पीछे नहीं आरजेडी जाता हूँ। टिकट देगी? क्या आरजेडी टिकट देगी मोहम्मद कैफ को इस बार? आरजेडी टिकट देगी या नहीं देगी ये मैटर नहीं है। आरजेडी जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको सम्मान देने की हुँ, बात करेगी, वही मेरा मेन हुँ, टारगेट है। मेरे जमात के लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, ये सवाल है और कोई सवाल नहीं हुँ, है। मैं लड़ूं या ना लड़ूं ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरी हुँ, जमात लड़े, मेरे जमात के लोग विधानसभा में जाए, मेरे जमात के लोग जाके सवाल हुँ, करें, मदरसे पे जो अत्याचार हो रहा है, जो हुँ, अजान की बात हो रही है, उनको रोकने के लिए मोहम्मद कैफ आगे चल पड़ा है। हुँ, और सबसे जो देखिए, बीजेपी आरजेडी में अपने आप को मैं ढाला इसलिए हूँ, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान हुँ, में सब जगह बीजेपी सरकार तोड़ के बनाती है। पहली बार ऐसा हुआ है राष्ट्रीय हुँ, जनता हुँ, दल हुँ, ने खेला हो के नाम दे, कम से कम हुँ, डिस्टर्ब करने का तो काम तो किया। आनंद मोहन क्या बिल्कुल, है? जी, जी, जी। हुँ, आनंद मोहन क्या है? वो हरिद्वार में का उनके बाबा पुजारी थे। कहाँ से आए हुँ, वो? डीएम के हत्या में अच्छा। थे, डीएम आईएएस के हत्या में थे। हुँ, और आपको जी, अनंत सिंह क्या है? अनंत सिंह जी, क्या है? वो का आपको वो मंदिर के मठ के बाबा हैं। हुँ, क्या है वो? बताइए आप उनको, उनको आप जी, शार्प शूटर नहीं बोलिएगा। एक गरीब का हुँ, बच्चा को बोलिएगा, एक क्रिकेटर को बोलिएगा शार्प शूटर। जो बच्चा ठीक है, क्रिकेट सिखाता है वो भी निःशुल्क ठीक है, सिखाता है। जी, निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क फ्री सिखाता है। ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब जी, जी, सुनता जी। मैडम अच्छा बहुत सुनेगा, मोहम्मद सुन लीजिए। कैफ जब जी, 2000, अभी एक और कहानी, 2008 में 2008 माफ कीजिएगा, जब 2016 में ये केस लगी तो मेरे घर को तोड़ दिया हुँ, गया। एक दिन में वारंट आपके घर को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया। एक दिन में अच्छा, वारंट इशू हुआ, एक दिन में कुर्की होगा। कभी ऐसा सुनी है कि एक दिन में वारंट, एक दिन में कुर्की? वो भी हुआ। उसको भी हुँ, मेरे घर हुँ, वाले हुँ, सब्र किए। हुँ, जब ये विरोध किए इस घर तोड़ने का, हुँ, तो आपको मालूम है किसके किस पे केस हुआ? मोहम्मद जी कैफ की बताइए माँ, किस पे? शार्प शूटर ना, हुँ, उस पे केस हो गया। अच्छा, मोहम्मद कैफ की अच्छा, बीवी, उस पे भी केस हो गया।
मोहम्मद कैफ की चाची पे अच्छा, भी केस हो गया, मोहम्मद कैफ के जो खाला है जी, उन पे भी केस हो गया, फूफी है उन पे भी केस हो गया, ठीक है। और जितने लोग हमारे जी, साथ थे सब पे कम से कम 30 आदमी पे केस जी, हुआ, मेरे मोहल्ले के लोग। बताइए, आप ही बताइए, ये इंसाफ है? यही इंसाफ है हुँ, क्या? मेरा मतलब जब भी मैं हुँ, क्रिकेट के दुनिया में तो मेरे कैरियर को खत्म ही कर दिया, जब मुझे रणजी ट्रॉफी में अभी सिलेक्शन होने हुँ, वाले थे तो हुँ, मुझे केस लाद दिया गया। उसमें मैं कितने मुश्किलों से हुँ, अपने छवि को, इधर ये जो छवि मेरे बार-बार ये लोग लेके आ रहा है उससे बाहर जी, निकलने जी, की जी, बात करता हूँ। हुँ, फिर ये भैया मैं कौन-सा गुनाह कर करने दिया के हूँ? बाद क्या मेरी आज़ादी नहीं है? मैं ठीक फिर है, से बोलता हूँ, क्या मुसलमान लड़का आगे बढ़ने बिल्कुल, का बिल्कुल, हकदार नहीं हुँ, है? ठीक है, बिल्कुल हमने समझा आपकी बात, लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा क कैफ जी मैं जो आपसे पूछना 24 चाहती हूँ, ये घंटा बताइए मैडम, 24 घंटा ठीक है, बोलने की क्षमता हाँ, रखता है। शार्प शूटर की 24 घंटा बोलने की क्षमता नहीं है। ठीक है, और मैं ठीक चैलेंज है, करता ठीक हूँ, है, मैं ठीक है, तो चैलेंज क्या करता हूँ पूरे जी, पूरे पूरे हुँ, बीजेपी के टीमों से, क्या मुझे 10 मिनट का मौका मेरे से डिबेट कर लीजिए किसी चीज़ में। चाहे आप चैलेंज कर रहे हैं। किसी भी चलिए, ठीक है, किसी ठीक है, भी ठीक है, आप मुझे चैलेंज ठीक है। कर किसी पे डिबेट कर लीजिए, मेरा लाइफ के बारे में तो चलिए या बीजेपी के बारे में। एक आखिरी सवाल, थोड़ा-सा वक़्त कम है, कैस एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से तेजस्वी यादव नहीं मिले सिवान गए तो, क्या कहना है आपका इस पर? मुझ आप भी शहाबुद्दीन जी के साथ रहे हैं, क्या कहना है? मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से तेजस्वी ने मुलाकात मोहम्मद नहीं की। शहाबुद्दीन साहब जो थे, तो लोग था। हुँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। मरने वाले के बारे में ज़्यादा हुँ, सवाल भी अच्छा नहीं है, ना जवाब भी अच्छा है। हिना शराफ से मुलाकात नहीं की। मैं खुद ही मुलाकात नहीं कर पाता हूँ, और मेरी क्या हैसियत है कि मैं उन लोगों तेजस्वी को ने जोड़ने क्यों का नहीं काम की? करूँगा, उन लोगों को। तेजस्वी ने क्यों नहीं की? जी, शहाबुद्दीन के गढ़ में आए तेजस्वी यादव और मुलाकात हिना शहाब से क्यों नहीं की? एक आप क्या बात आप बताइए, इग्नोर कर रहे हैं शहाबुद्दीन के शहाबुद्दीन के परिवार गढ़ को में तेजस्वी? नहीं, 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 आपने बड़ा एक अजीब सवाल कर दिया है कि शहाबुद्दीन के गढ़ में हुँ, आए थे कि जनता के गढ़ में आए थे, ये अब जरा हम समझाइए आप। शहाबुद्दीन का गढ़ कहाँ रहा? 3 मर्तबा वो लॉस कर चुके हैं, वो गढ़ रहता तो हारते। अब यह अच्छा, हिना शहाब पर कटाक्ष है आपका? आप किसी पे हुँ, कटाक्ष आप समझ लीजिए, मैं हकीकत बोलता हूँ, यही सबसे बड़ी परेशानी है मोहम्मद कैफ का। जिस दिन मैं गुलाम बनने की कोशिश करूँ, हुँ, मुझे पे कोई दाग नहीं लगेगा। और ये मैं बता दे रहा हूँ, ना मैं झुकूँगा ना रुकूँगा, बार-बार कहूँगा, मुझे मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है। मैं हुँ, गुलामी वाला राजनीति नहीं करने आया आया हूँ। मुझे हक और हकूक की बात हुँ, करने आया हूँ, मुसलमान को बढ़ाने की बात करने आया हूँ। जो भी इन ठीक है। चीज़ों को हुँ, रोकने का काम करेगा, बीजेपी को हुँ, रोकने का काम करेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप मैं उनके अब मैं साथ हरदम रहूँगा। क्योंकि इतनी बदनामी के बाद ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल हमको छोड़ भी देगी, तो मैं राष्ट्रीय दल के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरे एक बात हुँ, है, और मैं कहता हूँ, जिसका हुँ, बाप एक ठो उसका हुँ, बात एक ठो, याद रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, जिसका बाप अच्छा, एक ठो चलिए, उसका बात एक ठो। तो ये आप जानिएगा, मैं झूठ ठीक है। बोलता नहीं हूँ। आप मुझे जितना ट्रोल करना जी, है, आतंकवादी बना दीजिए, मुसलमान है आतंकवादी हुँ, बना हुँ, सकते हैं, हुँ, क्योंकि आप तो मीडिया वाले पूछते हैं, अरे हुँ, भैया रेप भर लगा, उसमें पता कीजिए तो पहले कि मुसलमान लड़का है, तभी न्यूज़ चलाया जाएगा, नहीं तो लाइटली लिया जाएगा। ये स्थिति है हुँ, हमारे यहाँ हुँ, हुँ, मीडिया कर्मियों की। चलिए, जब रेप होता ठीक है है, तो मुसलमान को ठीक पूछा है, जाता है कि उसमें अभियुक्त है जो मुसलमान है। तो जाने दीजिए, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे जी, प्रताड़ित किया जाएगा, रोकने चलिए का काम ठीक है, किया जाएगा। मैं लड़ूँगा ठीक है। और लेकिन बीजेपी को रोकने का कर काम दिया बिल्कुल, हुँ। चलिए आपने साफ कर दिया कि आप ऐसे ही लड़ते रहिएगा, लेकिन डरिएगा हरगिज़ नहीं, क्यों तो डरेंगे? आपने सुना कि क्यों डरेंगे? मोदी जब के जब अल्लाह क्या ताला हमको खाना जी, देते हैं, अल्लाह ताला हमको सोना देते हैं, अल्लाह ताला हमको ठीक है, मारने ठीक है। मारने से जियाने का हम वही करते हैं, क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे हुँ, बताइए? हम ईमान चलिए वाले हैं, ठीक है, चट्टान की तरह ईमान है हमारा, कोई बदल नहीं सकता बहुत है। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, मैं तो बता दूँ, चलिए लास्ट ठीक है, लास्ट बहुत लास्ट शुक्रिया मोहम्मद लास्ट में कैफ। एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जी, सब जी, काम जो है, इसलिए हुँ, किया गया है कि मैं सीमांचल का दौरा करने जा रहा था। और अच्छा, मैं सीमांचल का जब दौरा करूँगा ना, तो आप याद रखिएगा, हुँ, जो मुसलमान भटकने हुँ, का जो इधर हो रहा है ना, सब एक जगह हो जाएँगे। हुँ, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? सभी जब वो जगह हो जानेंगे जाएँगे। असल जी, चीज़, असल कि आखिर हम लोग कहाँ हैं और कैसे हम लोग को हक की हुँ, बात की जाती है, यही रोकने के लिए काम ठीक है, किया जाता है। ओके। मुसलमानों में देखिएगा, आप चलिए, किसी की बहुत-बहुत दिक्कत शुक्रिया, है, मैं किसी की आपसे ज़रूर कहूँगा परेशानी है, कि जैसा कि आप कह रहे हैं। आप सात चलिए, शूटर का बहुत शुक्रिया आप बहन, कमरे मोहम्मद देखिए कैफ। बहन, आपको जब ज़रूरत पड़े, जी, आप हम मैं बहुत बेबाकी से बात रखता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है चलिए, सिवा अल्लाह के, झुकूँगा बस अल्लाह बिल्कुल, के बिल्कुल, साथ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इतने चलिए, चलिए।
ठीक है, ठीक है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। मोहम्मद कैफ ने अपनी बातें बिल्कुल बेबाक अंदाज में रखी है और बता दिया है कि आखिर जो तस्वीर वायरल हुई थी, इनको जिस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया था, उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।